हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की क्लास में हम अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है हमारा, उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हीं के अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन क्वेश्चन को करने से आपकी टेंशन को हम बाय बाय कर देंगे। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं वो 2 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करने हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक क्वेश्चन ट्राई करके जाना, उसका फॉर्मूला याद करके जाना, और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका एक क्वेश्चन पढ़ करके जाना। और फॉर्मूला तो जरूर याद करके जाना, याद कर लो, दोबारा से बोल रहा हूं मैं। पहला कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला याद करके जाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा कौन सा याद करके जाना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये फॉर्मूले याद कर जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आप कर देंगे। ठीक है जी। तो बिना समय खराब किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर की मदद से थोड़ी सी हेल्प लेंगे। थोड़ा आपको ठीक से नहीं भी दिख रहा हो तो मैनेज करना। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो होते हैं ये कौन से खर्चे होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद के खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल 10 लाख लिखी हुई है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, पहले क्वेश्चन की डिमांड है इन्वेंट्री टर्नओवर। अब आपको पता हो, अगर आपको फॉर्मूले सिखा रखे हैं, मैंने ट्रिक बता रखी है, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी ट्रिक की कि फॉर्मूले को कैसे याद करना है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। 10 डेज स्ट्रेटजी में एक वीडियो रेशो वाली है और उसमें ट्रिक थी, तो आप उसको देख सकते हो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। अब सीओजीएस कैसे निकलता है? तो सर सीओजीएस निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है जी, टाइम बचेगा हमारा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे तो आ जाएगा सीओजीएस। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? तो सर इसका फॉर्मूला बताया था आपने, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ऐसा करके हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो ये हो गया 2,40,000 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आ गया हमारे पास 1,20,000। और इन सबको और प्लस माइनस करके देख लेते हैं, तो मैं जल्दी से इनको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कितना आएगा। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज इन सबको प्लस कर लेता हूँ तो 3,54,900, 3,54,900। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको 3,54,000 को 1,20,000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट लेंगे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो जब भी टर्नओवर का रेशियो निकलना होता है तो हम किस में लिखते हैं? टाइम्स में लिखते हैं। तो आप लिखेंगे 2.96 टाइम्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस चीजें लिखी हुई थी, हमने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ने कहा हुआ है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालो, जीपीआर। मैंने क्या सिखाया था? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं इसके अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ लिखा जाता है, जिसको सेल्स भी बोला जाता है, और ऊपर ग्रोस प्रॉफिट लिखा, जो प्रॉफिट हो वो ऊपर लिख दो और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। अब आप मुझे बताओ, क्या सीओजीएस हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है? क्या हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स भी लिखी हुई है? अगर आपको याद हो तो ग्रोस प्रॉफिट अगर निकालना होता तो हम करते थे सेल्स माइनस जीपी, 10 लाख सेल माइनस, सॉरी, सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस कितना है? 3,54,900। तो बताओ बच्चों ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? तो 10 लाख में से माइनस कर देते हैं, 10 लाख माइनस 3,54,900, तो यह जाएगा 6,45,000, 6,45,100। अपॉन में हमें क्या चाहिए? आरएफओ। आरएफओ हमारे पास सीधा सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीज लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 लाख लिखा, इंटू कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लग गया, 2 डिजिट तक लेते हैं तो 64.51% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64.51%। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा रेशियो बोला है क्वेश्चन ने? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है बच्चों? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन, ऑपरेटिंग रेशियो में भी आरएफओ लिखा जाता है नीचे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हमारे पास सीओजीएस तो ऑलरेडी थी ही थी, अगर मैं सीओजीएस में ये वाले खर्चे और ऐड कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। तो 3,54,900 में मैं प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा मैं 21,100 प्लस 40,000, इसको मैं ऐड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 4,16,000। 4,16,000 डिवाइड बाई आरएफओ कितना है मेरे पास? 10 लाख इंटू 100, 10 लाख इंटू 100। चलिए जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41 पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और एक से यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये आ जाएगा 41.6%।
आया बच्चों समझ में? मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का यूज किया है, आपको अलाउड नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़े। तो ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 रेशियो पूछे जाएंगे, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। इसमें हमसे 2 फॉर्मूले पूछे हैं। पहला, करंट रेशियो फाइंड करो। करंट रेशियो इक्वल टू होता है बच्चों करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। आपको उस वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा ज्यादा 15-16 मिनट की वीडियो होगी, इससे बड़ी वीडियो नहीं है। सारे रेशियो याद करने की ट्रिक सिखा रखी है उसमें मैंने आपको। अब हमारे पास करंट एसेट कितनी है? असर करंट एसेट तो नहीं है, लेकिन बच्चों टोटल एसेट लिखी हुई है और नॉन करंट एसेट लिखी हुई है। अच्छा बताओ, टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दूं तो बची हुई एसेट करंट एसेट बचेगी ना, क्योंकि करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट मिलके टोटल एसेट बनती है। तो टोटल एसेट 1 लाख और ये 50, तो 1 लाख माइनस 50 इक्वल टू 50,000। तो करंट एसेट आ गया मेरा 50,000। करंट लाइबिलिटी, तो हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड भी लिखा हुआ है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, क्या टोटल एसेट अगर 1 लाख है तो टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होगी? 1 लाख। क्योंकि प्यारे बच्चों बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी का टोटल बराबर चलता है ना, तो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है। अब टोटल लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड भी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी होता है और करंट लाइबिलिटी भी होता है। तो एक सेकंड में इसको यहां से हटा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं खुद भी कंफ्यूज हो सकता हूं। हाँ जी, तो टोटल एसेट 1 लाख मतलब यही टोटल लाइबिलिटी भी है। इस टोटल लाइबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड 60,000 और 20,000, 80,000 हटा दो, तो 1 लाख माइनस 80 करोगे तो 20,000। करंट लाइबिलिटी कितना बचा? 20,000। अब अगर मैं 50,000 डिवाइड बाई 20,000 करूं तो ये आ जाएगा 2.5:1। ये एब्सोल्यूट रेशियो होता है, इसको 1:1 ऐसे करके लिखना होता है। जबकि टर्नओवर रेशियो किस में लिखना होता है बच्चों? टाइम्स में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में लिखना होता है? परसेंटेज में। क्लियर है इतनी बात? तो 2.5:1 आ गया। अच्छा नेक्स्ट बी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCR वर्किंग कैपिटल, WCTR वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था? जल्दी बताओ कोई बच्चा, क्या बताया था? कि सर अपोन में तो वर्किंग कैपिटल रहता है और ऊपर क्या चला जाता है? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऊपर क्या लिख दिया जाता है? RFO, और अपोन में क्या चला जाता है? वर्किंग कैपिटल। अब आप बताओ वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? सर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं, तो 50,000 माइनस 20,000 कितना जाएगा? 30,000। वर्किंग कैपिटल आ गया 30,000। और RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा हुआ है? 1,50,000। अब आप 1,50,000 डिवाइड बाई 30,000 करेंगे तो ये कितना जाएगा? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 5 टाइम्स। क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें कितने क्वेश्चन टोटल निकालने हैं? 4 रेशियो निकालने। करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, सबसे पहले CR निकाल लेते हैं। पहले के CR इक्वल टू CA अपॉन CL, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट सीधी सीधी 350, करंट लाइबिलिटी सीधी सीधी 1,75,000। आपको कि सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? बच्चों कुछ भी आ सकता है, तुम ये मत सोचो बहुत हार्ड आएगा। तुम्हारी ये गलत फहमी है कि बहुत हार्ड पेपर आता है। तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए, इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एक दो आगे पीछे हो तो प्लस माइनस आगे पीछे घुमा फिरा के उसका अपना मतलब की चीज निकालो और रेशो हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक टेंशन लोगे तब तक पढ़ ही नहीं पाओगे। पहले टेंशन खत्म करो अपनी, ठीक है? ये सोच के चलो बहुत आसान पेपर आने वाला, दिमाग में टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेके कोई तुम पास थोड़ी हो जाओगे, या तुम टॉप मार दोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे टेंशन लेके। बिना टेंशन के पढ़ो, ऐसे ही आएगा पेपर, ऐसे मान के चलो तुम। अच्छा चलो जी, 3,50,000 डिवाइड बाई 1,75,000 कर देते हैं। 3,75,000, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, 3 जीरो से 3 जीरो, 175 टू जब 350 होते हैं, तो ये 2:1 आ गया आंसर। पहला आंसर तो हो गया। एसिड टेस्ट रेशो, सर ये जो एसिड टेस्ट रेशो होता है, जिसको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं या फिर क्विक रेशो भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट का मतलब होता है करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा दो। करंट एसेट है 350, इसमें से माइनस कर दो 150, तो लाइबिलिटी आ गई, लिक्विड एसेट आ गई, सॉरी 2 लाख। बेटा करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री हटा देते हैं तो वो लिक्विड एसेट हो जाती है। अपोन में लिखना है करंट लाइबिलिटी, जो कि 1,75,000 है ही। चलो जी, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई। इसके बाद 1,75,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 200 डिवाइड बाई 175, 200 डिवाइड बाई 175, 1.14:1। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। आंसर नंबर थर्ड, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है मेरी यहाँ पे? सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है 3 लाख। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को जोड़ दो तो यह आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई 5 लाख।
RFO कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 करो जल्दी से, कितना जाएगा 83.33%, 83.33%। ठीक है जी, फोर्थ पे आ जाओ। GPR ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दें सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब एक तरीके से COGS, तो 6 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 3 लाख, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया बच्चों 6 लाख इंटू 100। 3 लाख से 6 लाख को डिवाइड करोगे तो 3 लाख को डिवाइड करोगे 6 लाख से तो आंसर आ जाएगा 50%। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा फोर्थ। आप कहोगे सर आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों नहीं घटाई? बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो फिर वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, मुझे चाहिए ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट के लिए सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको मैं COGS भी बोल सकता हूं या बोलता ही हूं। तो कॉस्ट COGS को हटाते हैं जब सेल में से तो ग्रोस प्रॉफिट आता है। अगर आप इस ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा होता तो मुझे उसकी जरूरत पड़ती। तो देखो कितने आसान थे चारों फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी वीडियो बन रही है, 11 मिनट में देखो कितने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हमने। चार चार यहाँ पे सीख लिए, 2 4 2 6, 6 और कितने थे यहाँ पे 3, 6 और 3 9, 9 फॉर्मूले। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बता रखा है कि पार्ट बी जो है ना 20 नंबर का 20 मिनट भी नहीं लगते करने में। आपकी पकड़ होनी चाहिए, सिर्फ आपने मेहनत कर रखी हो, आपको आइडिया हो कि बस इसमें करना क्या है। चुटकियों में होता है, पेपर बहुत आराम से हो जाता है खत्म। अच्छा मुझे बताओ कमेंट करके आपकी तैयारी कैसी चल रही है सबकी, और आपकी तैयारी में क्या मैंने कुछ हेल्प कर पाया? मैं आपको ये भी लिख के बताऊं, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से कि क्या मेरी वजह से आपने जो बोर्ड की तैयारी की है इन 4-5 दिनों में, अब 10-12 दिनों में छुट्टी में, जब से और आप जब से मुझे जानते हो कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो या मेरी बातों को सुन रहे हो थोड़ा बहुत, तो बताओ जरा मुझे कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया आपकी पढ़ाई में? कुछ इंप्रूवमेंट मैंने किया, कुछ एडिशन मैंने किया आपके लिए? बताना मुझे, ठीक है। आओ चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। सर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू GP अपॉन RFO इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास 6 लाख 5 लाख लिखा हुआ है, तो अपॉन में 5 लाख तो मुझे पहले ही मिल गया। अब मुझे चाहिए ग्रोस प्रॉफिट। क्वेश्चन में COGS भी लिखा हुआ है, 5 लाख माइनस 3 लाख, ये आ जाएगा 2 लाख इंटू 100। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 4 जो 20, तो पहला आंसर आ गया 40%। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भैया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल तो अपॉन में जाता है। मैंने ट्रिक सिखा रखी है कैसे बनता है, आप देख लेना। RFO ऊपर आ जाता है, ठीक है जी, RFO ऊपर चलता है। चेक कर लेते हैं। RFO तो हमारे पास है 5 लाख, और वर्किंग कैपिटल कितने, तो करंट एसेट ये लिखी हुई, करंट लाइबिलिटी लिखी हुई, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 60,000। अब बच्चों जल्दी से माइनस कर, डिवाइड करो, 4 जीरो से 4 जीरो, 50 डिवाइड बाई 6 करके बताना कितना आएगा। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 60,000, सॉरी 50 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 8.33 टाइम्स, 8.33 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो है तो किस में निकलेगा आंसर? टाइम्स में। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। हमारे पास डिबेंचर जो होता है, डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डेट, डेट हमारे पास कितना है यहाँ पे? डिबेंचर 1 लाख, ये थर्ड का आंसर। डेट कितना है मेरे पास? 1 लाख। इक्विटी कितना है मेरे पास? तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल है यहाँ पे 2,50,000। 2 जीरो से 2, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 25 0 4:1। एब्सोल्यूट रेशियो है तो पॉइंट्स वो इस टू में लिखा जाएगा, रेशियो की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 0.4:1। आगे लिखा हुआ है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का एक और फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट। और शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट होगा तो शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी बोला जाता है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी कितना है मेरे पास? 2,50,000। टोटल एसेट कितना है? सर टोटल एसेट तो अभी ऐसा कुछ देखने में पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है? 2 और 1 3 और 1 4, 4,90,000। टोटल लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 4,90,000। तो अगर क्या टोटल लाइबिलिटी ही टोटल एसेट के बराबर होती है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो टोटल एसेट
कितनी हो जाएगी 4,90,000। क्यों? क्योंकि टोटल लाइबिलिटी कितनी है 4,90,000। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। चलो जी, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 25 डिवाइड बाई 49, 25 डिवाइड बाई 49, 0.51:1 ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना था। यहाँ पे टोटल एसेट निकालने के लिए दिमाग लगाना था, तो लाइबिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, सारी लाइबिलिटी का टोटल एसेट का टोटल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट टू इक्विटी रेशो। तो बच्चों लगाओ जरा, डेट अपॉन इक्विटी। मुझे निकाल के बताओ, जल्दी से कमेंट करो। मैं 1 सेकंड नहीं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को रोको जल्दी से आप। डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी लगा के इसका आंसर बताओ निकाल के मुझे कितना आ रहा है। जल्दी बताओ, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी हेल्प करूंगा। ठीक है जी, तो आपका आंसर आ गया होगा, कमेंट करके बता दो आप कितना आया है। अच्छा, मैं भी बता दूं कितना आ रहा है, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कितना आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है, पहले का डेट टू इक्विटी का आंसर आ रहा है 0.43:1, तो जिसका ये आया है बिल्कुल परफेक्ट आया है। चलो, बी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला, टोटल एसेट अपॉन डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, निकाल के बताओ आंसर। 1 मिनट का टाइमर, रोको वीडियो को जल्दी से यहाँ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। करो सोल्व जल्दी से। इसका आंसर आ रहा है बच्चों, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। कैलकुलेट क्या करना है, मेरे पास आंसर है इसका 4:1। बी का आंसर आ रहा है 4:1। लास्ट, प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट भी बोलते हैं, और शेयर होल्डर फंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। चलो जी, कैलकुलेट करो, करो वीडियो को पॉज यहां पे दोबारा से, कमेंट करके बताओ जल्दी से आंसर कितना आ रहा है। 0.58:1 ये आंसर आ रहा है। तो अगर तीनों आपके आंसर मैच हो गए तो इसका मतलब आपकी भी पकड़ बनती जा रही है रेशो वाले टॉपिक पर। चलिए जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में कुछ तो वैल्यूबल मिला होगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन में बोर्ड की में कुछ हेल्प की होगी मैंने। ठीक है जी, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताते रहो, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेरे एफर्ट आपको पसंद आ रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतनी हमको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी रीच में। ठीक है जी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।